आइए दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। क्या क्या फ़ायदा है ब्रेस्ट फीडिंग कराने का। तो पहले, ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे में ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करता है। अब बात करते हैं माता जी के लिए कि जो माँ ब्रेस्ट फीड कराती है उसमें क्या क्या फ़ायदा होता है। तो जैसे ही माता जी ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, कोई भी माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो उसमें ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। और ऑक्सीटोसिन जैसे ही रिलीज होगा तो वो वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगा, और जिसके कारण बचदानी में अच्छा कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो पीपीएच का खतरा कम जाएगा। जो ऑक्सीटोसिन हम लोग इंजेक्टेबल फॉर्म में दिए थे डिलीवरी के दौरान, आफ्टर डिलीवरी के बाद, ताकि बचदानी कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, उसका फ़ायदा यहाँ मिलेगा कि जैसे ही माता जी ब्रेस्ट फीडिंग कराएगी तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा और वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगा, पीपीएच का खतरा कम जाएगा। ये पहला हो गया। दूसरा, ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग जब माँ बच्चे को दूध पिला रही है तो उस समय ऑक्सीटोसिन तो रिलीज होगा ही, साथ साथ प्रोलैक्टिन भी रिलीज होगा। और जब ये दोनों हार्मोन रिलीज होंगे तो एलएच और एफएसएच जो हार्मोन है महिला के बॉडी में, उसका सप्रेशन हो जाएगा। और जब एलएच और एफएसएच का सप्रेशन होगा तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल की जिम्मेवारी एलएच और एफएसएच पर ज़्यादा होता है। अगर ये नॉर्मल रेंज से डिक्रीज कर जाएगा तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल अपसेंट होगा, और जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल अपसेंट होगा तो महिला को दोबारा कंसेप्शन से बचेगी और नेचुरल कंट्रासेप्टिव्स की तरह वह काम करेगा। ये कब काम करेगा? जब महिला अच्छे से बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराएगी, प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग कराएगी, तब ये खतरा कमता है। नहीं तो अगर प्रॉपर वे में नहीं करवा रही है तो फिर एफएसएच एलएच बढ़ेगा, तो फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ जाएगा, तो फिर प्रेग्नेंट होने का खतरा होगा। कब? जब महिला इंटरकोर्स करेगी। अब बात करते हैं कि जो महिलाएं ब्रेस्ट फीड कराती है उसमें ओवेरियन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर का चांस कम जाता है। और जो महिलाएं कभी माँ बनी ही नहीं जीवन में, उसमें सबसे ज़्यादा चांसेस ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर का होता है। ये भी एक बहुत अच्छी जानकारी है जो बहुत कारगर साबित होगा, ताकि ये अगर ये जानकारी सभी लोग तक पहुंचेगा तो आप लोग भी सलाह देंगे महिला को या कोई भी लैक्टेटिव मदर को कि बच्चे को प्रॉपर वे में ब्रेस्ट फीड कराएं। अब हम लोग बात करते हैं कि जो महिला के ब्रेस्ट से जो दूध निकलता है उसे हम लोग कितने प्रकार से जानते हैं, और कितने प्रकार का दूध निकलता है और उसका नाम क्या क्या है। तो बात करते हैं, पहले 1 से 3 दिन तक जो ब्रेस्ट से दूध निकलता है उसे हम लोग कोलेस्ट्रम के नाम से जानते हैं। वही गाढ़ा पीला दूध जिसे हम लोग कोलेस्ट्रम के नाम से जानते हैं, और इसमें हाईली इम्यूनोग्लोबुलिन होता है और विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये 1 से 3 दिन का दूध होता है, बहुत गाढ़ा और पीला होता है। अब बात करते हैं कि 4 से 14 दिन तक, यानी अप्रॉक्सीमेट 2 वीक तक जो दूध निकलता है, जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है, उसे हम लोग ट्रांजिशनल मिल्क के नाम से जानते हैं। और इसमें मेनली न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब प्रॉपर मात्रा में पाया जाता है। अब बात करते हैं कि 14 दिन के बाद जो भी मिल्क का प्रोडक्शन होगा उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो वो 14 दिन के बाद से जब तक माँ ब्रेस्ट फीड कराएगी, यानी टिल फीडिंग, तो वो जो मिल्क का प्रोडक्शन होगा उसे हम लोग मैच्योर मिल्क के नाम से जानते हैं। और मैक्सिमम बच्चे को 2 साल तक ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए। उसके बाद इवर्जन थेरेपी के अकॉर्डिंग, वो देहात में बहुत परिचित है या सब जगह परिचित ही हैं, माँ अपने ब्रेस्ट के निपल पर किसी भी प्रकार का ऐसा कोई जेली, ऐसा करवाहट का चीज़ जो लगा लेती है ताकि बच्चा एवॉइड करने लगता है। उसके बाद वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करता है। अब बात करते हैं मैच्योर्ड मिल्क। मैच्योर मिल्क का भी 2 प्रकार होता है, फोर्ड मिल्क और हिंड मिल्क। तो मैच्योर मिल्क का 2 प्रकार होता है, और फोर्ड मिल्क और हिंड मिल्क। तो हम लोग हिंड मिल्क को किसे कहेंगे? हिंड मिल्क हम लोग वही कहेंगे कि जो ब्रेस्ट में जैसे बेबी सकिंग करने के लिए अपना
मुंह लगाएगा तो जो फर्स्ट एपिसोड होगा उसे हम लोग 4 मिल्क के नाम से जानेंगे। और ये इसमें ज़्यादा वाटर होने के कारण बच्चे को प्यास को ये ख़त्म करता है, और प्यास ख़त्म करने का काम 4 मिल्क का होता है। और हिंड मिल्क किसे कहते हैं? हिंड मिल्क उसे बोलते हैं जो लास्ट ऑफ एपिसोड सेक्रेट होता है ब्रेस्ट से, लास्ट ऑफ एपिसोड सेक्रेट बाय ब्रेस्ट, दैट इज कॉल्ड हिंड मिल्क। और ये बच्चे का भूख मिटाने में मदद करता है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो का ज्ञान कि दूध कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं। हाँ दोस्तों, 1 मिनट और बात कर लेते हैं। एक होता है प्रीटर्म मिल्क और ड्रिप मिल्क। तो आप लोग ने देखा होगा कि प्रीटर्म मिल्क, कभी कभी कोई वैसी महिलाएं जो पहली बार माँ नहीं बन रही है, मतलब दूसरी बार तीसरी बार माँ बन रही है, तो डिलीवरी से कुछ दिन पहले ही, 2 दिन 4 दिन 10 दिन पहले ही उसके ब्रेस्ट से दूध निकलने लगता है, उसे हम लोग प्रीटर्म मिल्क के नाम से जानते हैं। और एक बहुत खास ड्रिप मिल्क, ड्रिप मिल्क हम लोग किसे बोलते हैं? तो वैसी माँ जो कहीं ड्यूटी करती है, ऑफिस स्कूल वगैरह कहीं भी ड्यूटी करती है, और जब वो ड्यूटी के दौरान ऑफिस में बैठी होती है या अपने काम में मग्न होती है, और वो अपने बच्चे के बारे में कल्पना करती है कि अभी होते तो बेबी को ब्रेस्ट फीड कराते हैं, तो जैसे ये कल्पना होती है तो फिर माँ के बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होने लगता है, जिसे हम लोग लव हार्मोन के नाम से जानते हैं। और जैसे ही ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा, बेबी यहाँ सकिंग के लिए है या नहीं है, फिर भी दूध तो निकलना चालू हो जाएगा। और आप लोग ने गांव देहात में बहुत ही ऐसा कंप्लेन सुना होगा कि माँ जो कपड़ा पहने रहती है उसका कपड़ा गीला हो जाता है, और जब भी महिलाएं गायनोकोलॉजी के पास जाती है दिखाने के लिए तो ये कंप्लेन देती है कि डॉक्टर साहिबा ऐसा ऐसा बात होता है। तो उस मिल्क को हम लोग ड्रिप मिल्क के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आप लोग अगर वीडियो को देखते होंगे, पूरा देखते होंगे, तो एक कमेंट ज़रूर करिएगा, और जानकारी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। थैंक यू।